तब शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात कही, वह शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और वह अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है, किससे मिलता है, ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। तब गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा है जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु बोल पड़े, शिष्य तुम ये क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वशिष्ठ घबराकर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह धीर वीर पुरुष थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे साथ ये जो युवक है इसने ही मुझे बहका दिया, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। वह जिस रास्ते से पहले जाता था उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले, अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा, गुरुदेव